स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या एसएससी लाखों युवा इंडियाइयों के लिए सिर्फ एक एग्जाम बॉडी से कहीं ज्यादा है। ये एक स्टेबल फ्यूचर का रास्ता है, एक सिक्योर सरकारी नौकरी का वादा है जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स अपनी जिंदगी के कई साल इन एग्जाम्स की तैयारी में लगाते हैं, अपना टाइम, एनर्जी और पैसा कुर्बान करते हैं। वे दिन रात पढ़ाई करते हैं, एक इज्जतदार पोजीशन हासिल करने और देश की सेवा करने की उम्मीद में। ये सपना भरोसे की फाउंडेशन पर बना है। ये भरोसा कि सिस्टम फेयर और ट्रांसपेरेंट होगा और हर कैंडिडेट को अपनी काबिलियत साबित करने का बराबर मौका मिलेगा। जब ये भरोसा टूटता है तो सिर्फ एक एग्जाम ही फेल नहीं होता, एक पूरी जनरेशन की उम्मीदें टूट जाती हैं। साल 2025 को मौकों का साल माना जा रहा था, लेकिन ये अनगिनत कैंडिडेट्स के लिए एक बुरे सपने में बदल गया। दिक्कतें छोटी मोटी नहीं थीं, वे बहुत बड़ी सिस्टमैटिक गलतियां थीं जिन्होंने एग्जाम प्रोसेस के दिल पर चोट की। सोचिए, सालों तक पढ़ाई की, हर सब्जेक्ट में महारत हासिल की और फिर एग्जाम हॉल में गए सिर्फ ये जानने के लिए कि सिस्टम ही आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम के दौरान ठीक यही हुआ। देश के हर कोने से स्टूडेंट्स को ऐसे सिस्टम का सामना करना पड़ा जो उन्हें फेल करने के लिए ही बना था, जिससे उनके लंबे समय से देखे गए सपने गहरी चिंता और निराशा का कारण बन गए और उन्हें अपने चुने हुए रास्ते की फेयरनेस पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। गड़बड़ी लगभग तुरंत शुरू हो गई जैसे ही पूरे इंडिया के एग्जाम सेंटर्स से खराब मैनेजमेंट की रिपोर्ट्स आने लगी। ये कुछ 100 स्टूडेंट्स को प्रभावित करने वाला कोई लोकल इशू नहीं था, ये एक देशव्यापी संकट था। फेज 13 एग्जाम में 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स के शामिल होने से फेलियर का पैमाना बहुत बड़ा था। दिक्कतें इतनी फैली हुई और इतनी गंभीर थीं कि स्टूडेंट्स असहाय और धोखे में महसूस कर रहे थे। उनके लिए ये एग्जाम सिर्फ उनके नॉलेज का टेस्ट नहीं था, बल्कि सालों की कड़ी मेहनत और त्याग का नतीजा था। खराब प्लानिंग और टेक्निकल दिक्कतों की वजह से सब कुछ बिखरते देखना उनके कॉन्फिडेंस और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में उनके भरोसे के लिए एक बड़ा झटका था। इस गड़बड़ी के असर से अब आने वाले एसएससी सीजीएल 2025 एग्जाम पर डर की लहर छा गई है। ये देश के सबसे बड़े एग्जाम्स में से एक है, जिसमें 30 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स अब बढ़ती चिंता के साथ मौजूदा सिचुएशन को देख रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि क्या वे इस टूटे हुए सिस्टम के अगले शिकार होंगे। क्या उनके एग्जाम भी आखिरी मिनट में कैंसिल हो जाएंगे? क्या उनके कंप्यूटर टेस्ट के बीच में क्रैश हो जाएंगे? किसी भी फेयर एग्जाम के लिए जरूरी भरोसा बहुत कमजोर हो गया है और एसएससी को अब उस कॉन्फिडेंस को फिर से बनाने का बहुत बड़ा काम करना है, इससे पहले कि लाखों और स्टूडेंट्स को उसी मुश्किल से गुजरना पड़े। 2025 में एसएससी एग्जाम के दौरान जो गलतियां हुई, वे सिर्फ छोटी मोटी दिक्कतें नहीं थीं, वे पूरे सिस्टम का फेलियर थीं। दिक्कत की जड़ में भयानक टेक्निकल प्रॉब्लम थी, जिनकी वजह से कई स्टूडेंट्स के लिए ठीक से एग्जाम देना भी मुश्किल हो गया था। सोचिए, जब घड़ी चल रही हो और आपका कंप्यूटर स्क्रीन फ्रीज हो जाए तो कितना स्ट्रेस होता होगा। स्टूडेंट्स ने बताया कि सर्वर बार बार क्रैश हो रहे थे, जिससे वे एग्जाम से बार बार लॉग आउट हो रहे थे। कई सेंटरों में जो बेसिक इक्विपमेंट दिया गया था वह खराब था, माउस काम नहीं करते थे, कीबोर्ड रिस्पॉन्स नहीं करते थे और सिस्टम लंबे समय तक हैंग रहते थे, जिससे स्टूडेंट्स का कीमती समय बर्बाद हो जाता था जो उन्हें कभी वापस नहीं मिल सकता था। बिजली कटने से कमरे अंधेरे में डूब गए और खराब बायोमेट्रिक सिस्टम की वजह से कैंडिडेट्स उस एग्जाम से बाहर हो गए जिसकी उन्होंने इतने लंबे समय से तैयारी की थी। टेक्निकल फेलियर के अलावा लॉजिस्टिकल प्लानिंग भी बहुत खराब थी और स्टूडेंट्स के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया था। कई कैंडिडेट्स को अपने घर से 500 किलोमीटर दूर तक के एग्जाम सेंटर दिए गए थे। इससे उन्हें लंबी, महंगी और स्ट्रेस भरी यात्राएं करनी पड़ी, अक्सर ऐसे शहरों में जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। और तो और इनमें से कुछ सेंटर नेशनल लेवल के एग्जाम कराने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। ऐसी खबरें थीं कि सेंटर टूटी फूटी इमारतों में थे। एक बदनाम केस तो ऐसा था जहां ग्राउंड फ्लोर पर जानवर घूम रहे थे। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की इस कमी ने ऐसा माहौल बना दिया था जो हाई स्टेक एग्जाम देने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। कई स्टूडेंट्स के लिए सबसे दुखद बात उनके एग्जाम का अचानक और आखिरी मिनट में कैंसिल होना था। सैकड़ों किलोमीटर ट्रैवल करने और अकोमोडेशन पर पैसे खर्च करने के बाद स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर पहुंचते थे, सिर्फ यह जानने के लिए कि एग्जाम कैंसिल हो गया है।
कभी कभी यह खबर उन्हें घंटों इंतजार करने के बाद मिलती थी, जब वे चिंता और उम्मीद से भरे होते थे। कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं था, कोई माफी नहीं और कोई तुरंत समाधान भी नहीं दिया गया। स्टूडेंट्स को बस यूं ही छोड़ दिया गया। उनके एफर्ट्स, पैसे और समय सब बर्बाद हो गए। इस तरह के मिसमैनेजमेंट ने कैंडिडेट्स और उनके बलिदानों के प्रति गहरा अनादर दिखाया जो उन्होंने वहां पहुंचने के लिए किए थे। इस बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ी का कारण एसएससी द्वारा एग्जाम कराने के लिए हायर किया गया नया वेंडर एडुक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज को माना जा रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स और आरोप सामने आए हैं कि यह कंपनी पहले भी ब्लैकलिस्ट हो चुकी है और बड़े पैमाने पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को मैनेज करने का इसका रिकॉर्ड खराब रहा है। एक संदिग्ध हिस्ट्री वाले वेंडर को इतना क्रिटिकल कॉन्ट्रैक्ट देने के फैसले ने एसएससी की सिलेक्शन प्रोसेस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वेंडर की स्टेबल सर्वर, फंक्शनल इक्विपमेंट और ठीक से मैनेज किए गए सेंटर प्रोवाइड करने में असमर्थता को इस आपदा की मुख्य वजह माना जा रहा है, जिसने एक महत्वपूर्ण करियर अवसर को राष्ट्रीय गुस्से का कारण बना दिया। इन नाकामियों का असर टेक्निकल गलतियों और लॉजिस्टिकल गड़बड़ियों से कहीं ज्यादा है। इसने स्टूडेंट्स पर गहरा इमोशनल और फाइनेंशियल असर डाला है। इनमें से कई एस्पिरेंट्स मामूली बैकग्राउंड से आते हैं और उनके परिवार सरकारी नौकरी के अपने सपने को पूरा करने के लिए बड़ी कुर्बानियां देते हैं। वे अपनी सेविंग्स, कोचिंग, किताबों और ट्रैवल पर खर्च करते हैं। जब किसी स्टूडेंट के हजारों रुपए 500 किलोमीटर के सफर और होटल के खर्च पर लगने के बाद एग्जाम कैंसिल हो जाता है, तो यह सिर्फ एक इनकन्वीनियंस नहीं होता, यह एक फाइनेंशियल क्राइसिस होता है। यह बर्बाद हुआ पैसा घर के खर्चों या आगे की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। अपनी गलती न होने के बावजूद अपने परिवार को नीचा दिखाने की भावना ने कई स्टूडेंट्स को कुचला हुआ और हारा हुआ महसूस कराया है। इस केओस से होने वाले मानसिक दर्द को कम नहीं आंका जा सकता। सालों की कड़ी तैयारी, अनगिनत रातों की नींद और इमेंस प्रेशर, सब कुछ एग्जाम हॉल में कुछ घंटों के लिए होता है। जब वो मौका एक फ्रोजन स्क्रीन या अचानक कैंसिल होने से छीन लिया जाता है, तो साइकोलॉजिकल असर डेवस्टेटिंग होता है। स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा एंजाइटी, गुस्सा और होपलेसनेस महसूस करने का जिक्र किया है। कई लोगों ने बताया है कि उनका कॉन्फिडेंस कैसे टूट गया है। यह अनिश्चितता कि क्या उनके रीस्केड्यूल्ड एग्जाम में भी वही समस्याएं आएंगी, लगातार स्ट्रेस पैदा करती है। यह इमोशनल टर्मोइल फिर से फोकस करने और तैयारी करने में बहुत मुश्किल पैदा करता है, जिससे वे बहुत पीछे रह जाते हैं। इस वाइड स्प्रेड अन्याय के जवाब में स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स ने फैसला किया कि वे चुप नहीं रह सकते। एक मैसिव प्रोटेस्ट मूवमेंट ने आकार लेना शुरू किया, जिसे GSSCMS मैनेजमेंट और SSC सिस्टम सुधारो जैसे सोशल मीडिया हैशटैग्स ने और बढ़ा दिया। हजारों लोगों ने दिल्ली चलो कॉल में हिस्सा लिया, जंतर मंत्र और CGO कॉम्प्लेक्स के बाहर इकट्ठा होकर जवाब और अकाउंटेबिलिटी की मांग की। ये हिंसक भीड़ नहीं थी, ये डेस्परेट स्टूडेंट्स और परेशान पेरेंट्स थे जो सिर्फ अपनी बात सुनाना चाहते थे। वे अपनी मुश्किलों की कहानियां शेयर करने और अधिकारियों से अपनी उम्मीदें बर्बाद करने की जिम्मेदारी लेने की मांग करने के लिए एक साथ आए। दुर्भाग्य से इन पीसफुल अपीलों का कथित तौर पर जबरदस्ती जवाब दिया गया। परेशान करने वाली रिपोर्ट्स और वायरल वीडियोस हैं जिनमें पुलिस को प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज करते हुए दिखाया गया है। आई विटनेसेस ने दावा किया कि कुछ एग्जाम वेन्यू पर बाउंसर्स तैनात किए गए थे, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों को डराने और चुप कराने के लिए जो टेक्निकल ग्लिचेस के बारे में शिकायत करने की हिम्मत करते थे। एम्पैथी और सॉल्यूशंस मिलने के बजाय इन युवा नागरिकों को ट्रबल मेकर्स की तरह ट्रीट किया गया। इस सख्त कार्रवाई से स्टूडेंट्स में बिट्रेयल की भावना और बढ़ गई, क्योंकि वही सिस्टम जो उनके फ्यूचर की रक्षा करने वाला था, वह उनके खिलाफ काम करता हुआ लग रहा था। एक ऐसे सिस्टम का सामना करते हुए जिसने उन्हें फेल कर दिया है और अधिकारी जो सुनने को तैयार नहीं लगते, स्टूडेंट्स एक क्लियर डिमांड्स के साथ यूनाइट हो गए हैं। उनकी प्राइमरी डिमांड पूरे फियास्को की एक इंडिपेंडेंट हाई लेवल इंक्वायरी है। वे जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होने दिया गया। इस इंक्वायरी को केवल एग्जाम के दौरान की मिसमैनेजमेंट की ही नहीं, बल्कि उस प्रोसेस की भी जांच करनी होगी जिसके जरिए नए वेंडर एडुक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज को सिलेक्ट किया गया था। स्टूडेंट्स का मानना है कि ट्रांसपेरेंसी जस्टिस की ओर पहला कदम है और सच को उजागर करने और जिम्मेदार लोगों को उनकी लापरवाही के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए एक पूरी जांच की जरूरत है। दूसरी बड़ी डिमांड मौजूदा वेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत कैंसिल करना है।
कंपनी ने इस स्केल और इंपॉर्टेंस की एग्जाम को हैंडल करने में पूरी तरह से इनेबिलिटी दिखाई है। स्टूडेंट्स का इसमें से एक फेयर और स्मूथ टेस्ट कंडक्ट करने की कैपेसिटी से पूरा फेथ उठ गया है। वे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि एसएससी इस फर्म को ब्लैकलिस्ट करे और कॉम्पिटेंस और इंटीग्रिटी के प्रूव्ड ट्रैक रिकॉर्ड वाले एक नए रेपुटेड वेंडर को अपॉइंट करे। अपकमिंग सीजीएल एग्जाम के लिए, जिसमें 10 गुना ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल हैं, उसी फेल वेंडर का इस्तेमाल करना और भी बड़ी डिजास्टर को इनवाइट करना होगा। चेंज की सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं की जा रही, इसकी डिमांड की जा रही है। अकाउंटेबिलिटी प्रोटेस्टर्स के मूवमेंट का एक और की पिलर है। सिर्फ एग्जाम को रीशेड्यूल करना काफी नहीं है। एसएससी के अंदर के उन अधिकारियों को जो इस कैटास्ट्रॉफिक फेलियर के लिए जिम्मेदार थे, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स का तर्क है कि इस तरह की बड़े पैमाने पर मिसमैनेजमेंट हाईएस्ट लेवल्स पर ओवरसाइट और डिसीजन मेकिंग में सीरियस लैप्स के बिना नहीं हो सकती थी। वे डिमांड कर रहे हैं कि जिन लोगों ने एक फेयर प्रोसेस इंश्योर करने में अपनी ड्यूटी में फेल हुए, उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़े। यह इंस्टीट्यूशन में फेथ को रिस्टोर करने और यह इंश्योर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी डिजास्टर फिर कभी ना हो। ट्रू रिफॉर्म तभी शुरू हो सकता है जब पिछली गलतियों के लिए अकाउंटेबिलिटी हो। अल्टीमेटली यह स्ट्रगल सिर्फ एक फेल एग्जाम से कहीं ज्यादा है। ये लाखों यंग इंडियंस के फ्यूचर और हमारे देश के रिक्रूटमेंट सिस्टम्स की इंटीग्रिटी के लिए एक फाइट है। फाइनल ओवरआर्चिंग डिमांड एक फेयर, ट्रांसपेरेंट और सभी के लिए पूरी तरह से ग्लिच फ्री एग्जामिनेशन प्रोसेस की गारंटी देने वाले डीप सिस्टमिक रिफॉर्म्स की है। फेयर एग्जाम एक मेरिट बेस्ड सोसाइटी की फाउंडेशन है। वे इंश्योर करते हैं कि हार्ड वर्क को रिवॉर्ड मिले और हर सिटीजन को सक्सेस का इक्वल शॉट मिले। इस प्रॉमिस को प्रोटेक्ट करना सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी नहीं है, यह एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भारत के यूथ का फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है।